राधे राधे स्टूडेंट्स, मैं चैनल को आप सबको स्वागत करती हूँ। आज हम इंग्लिश पेडागोगी के कुछ एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके जो सीटेट एग्ज़ाम सितंबर महीने में होने वाली है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी। तो चलो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। व्हाइल टीचिंग ए सेकेंड लैंग्वेज इन द क्लासरूम, ए टीचर इज मोस्ट लाइकली टू फेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चैलेंजेस। जब सेकेंड लैंग्वेज क्लासरूम में टीचर पढ़ा रहे हैं तो कौन से जो असुविधा है टीचर फेस करने वाले हैं। जब स्टूडेंट्स जो होते हैं अपनी जो भी मातृभाषा है और जो मदर टंग है उसके अलावा उसको छोड़कर अगर दूसरी भाषा सीखते हैं तो क्या होता है ना, उनको अक्सर जो बोलने में उनको गलतियाँ होती रहती है। तो क्या होता है, ऐसे मतलब वो गलती हो जाएगा, उनके मन में डर बैठ जाता है, तो वो क्या करते हैं, उसमें इंटरेस्ट जो है ना वो कम हो जाती है। इसलिए शिक्षक के सामने सबसे जो बड़ी चुनौती उन विद्यार्थियों के मन में मोटिवेशन पैदा करना और उन्हें आत्मविश्वास के साथ जो भाषा का प्रयोग करने के लिए उत्साहित करना होता है। तो शिक्षक क्या करेंगे, शिक्षक ऐसे मतलब इंटरेस्टिंग मूवमेंट करेंगे, समूह चर्चा करेंगे और जब भी स्टूडेंट्स गलती करें उन गलती से उन्हें सीखने का अवसर प्रदान करें और जो रियल लाइफ इंसिडेंट है उनसे सीखने का, उनसे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल से उनसे ही रिलेटेड दे ताकि वो अच्छे से सीख पाएंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, देखो, लर्नर्स एक्टिवली यूजिंग द लैंग्वेज इन ऑल सिचुएशन। ये तो एक्टिवली अगर लैंग्वेजेस यूज करें सभी सिचुएशन में ये अच्छी बात है, चैलेंज नहीं है। लर्नर्स शोइंग हेजिटेशन एंड लो इंटरेस्ट इन कम्युनिकेशन, तो यही जो चैलेंज है टीचर को फेस करना होता है। लर्नर्स हकलाते हैं कि दूसरे लैंग्वेज सीखने में और इंटरेस्ट कम दिखाते हैं। और लर्निंग मास्टरिंग ग्रामर विदाउट एनी गाइडेंस, तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। बिफोर टीचिंग ए लेसन ऑन फॉरेस्ट, ए टीचर आस्क्स लर्नर्स टू डिस्कस इन ग्रुप व्हाट दे नो अबाउट फॉरेस्ट। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्टिविटी इज, टीचर क्या कर रहे हैं, एक पाठ पढ़ा रहे हैं फॉरेस्ट के बारे में और लर्नर्स को पूछ रहे हैं कि एक ग्रुप में डिस्कस करो और क्या क्या पता है फॉरेस्ट के बारे में वो बताओ। तो ये जो कर रहे हैं ग्रुप डिस्कशन, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ये एक्टिविटी करने का। तो शिक्षक इसीलिए ये कर रहे हैं कि लर्नर्स का जो इंटरेस्ट है इस टॉपिक पर वो बढ़े और जो भी उनका प्रीवियस नॉलेज है ग्रुप डिस्कशन की वजह से उनका कनेक्ट कर पाते हैं टॉपिक को। और ये जो डिस्कस कर रहे हैं ये जो लर्नर्स है उन्हें एक्टिवली पार्टिसिपेट करने का मौका देते हैं और जो लेसन है उसे बेटर समझने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, जनरेट इंटरेस्ट एंड एक्टिव प्रायर नॉलेज। हैंड राइटिंग स्किल चेक करना नहीं, टेक्स्ट ग्रामर नॉलेज नहीं, गिव होमवर्क नहीं, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये एसेशन और रीजन का क्वेश्चन है। एसेशन क्या दिया है, यंग चिल्ड्रेन ऑफ्टन मेक ग्रामेटिकल एरर व्हाइल स्पीकिंग। जब जो यंग चिल्ड्रेन है जब बोलते हैं उनमें ग्रामेटिकल एरर होता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट इज ग्रेजुअली प्रोसेस एंड चिल्ड्रन लर्न रूल ओवर टाइम। जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है ये एक ग्रेजुअली प्रोसेस है, मतलब स्टेज में होता है, धीरे धीरे ही बढ़ता है और
टाइम रहते रूल्स को सीख लेते हैं बच्चे। तो सही आंसर क्या होगा जो एसेशन दिया है? तो ये जो दिया है कि जो बच्चे होते हैं वो भाषा सीखने की प्रक्रिया में होते हैं, जब लैंग्वेज सीखते हैं तो क्या होता है उनमें धीरे धीरे ग्रेजुअली ही भाषा का नियम जो होते हैं वो सीखते हैं। इसलिए बोलते समय उनका जो भी ग्रामेटिकल एरर है वो होता है, मतलब ये जनरली है, स्वाभाविक है। तो सही आंसर हो जाएगा जो एसेशन और रीजन दोनों ही सही है, और जो रीजन दिया है वो एसेशन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, इंग्लिश इज मेनली व्यूड एज ए डेस्क लैंग्वेज इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। एनसीएफ 2005 के अनुसार जो इंग्लिश है वो कौन से लैंग्वेज में जानते हैं? तो एनसीएफ 2005 के अनुसार भारत में जो इंग्लिश है उसको मुख्यतः ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में देखा जाता है। ये ज्ञान और जो हायर एजुकेशन है उसको तकनीक और तथा अंतर्राष्ट्रीय संचार तक पहुंच प्रदान करता है। इंटरनेशनली हम क्या करते हैं, इंग्लिश को इंट्रोड्यूस कर पाते हैं। इसलिए अंग्रेजी शिक्षण का उद्देश्य केवल नियम को याद करना नहीं होता, रूल्स को याद करना नहीं होता, बल्कि भाषा का प्रभावी प्रयोग विकसित करना होता है। तो सही आंसर होगा ग्लोबल लैंग्वेज, ऑप्शन बी। When learners plan, draft, revise and improve a paragraph, which language skill are they mainly developing? जब लर्नर्स प्लान करते हैं, ड्राफ्ट बनाते हैं और रिवाइज करते हैं एक पैराग्राफ का, तो वो कौन से लैंग्वेज स्किल को डेवलप करना चाहते हैं? तो जब विद्यार्थी किसी अनुच्छेद को योजना बनाकर, प्लान बनाकर लिखते हैं, संशोधन करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, तो वो मुख्य रूप से जो राइटिंग स्किल है उसे डेवलप करते हैं, उसे विकसित करते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ड्यूरिंग ए क्लासरूम एक्टिविटी ए लर्नर्स रिपीटेडली इंटरप्ट्स अदर्स, व्हाट शुड द टीचर डू फर्स्ट? एक क्लासरूम एक्टिविटी में लर्नर क्या कर रहा है, इंटरप्ट कर रहा है, दूसरों को डिस्टर्ब कर रहा है, तो उस समय टीचर को पहला काम क्या होता है? यदि कोई स्टूडेंट्स हो या विद्यार्थी हो और क्लास में क्या कर रहा है, बार बार बाधा प्राप्त कर रहा है, तो शिक्षक को सबसे पहले उससे बात करना होता है। उससे बात करके उसका जो भी रीजन है, ये जो इंटरप्ट कर रहा है, उसका कारण समझना चाहिए। जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन होता है, उसके अनुसार पहले बच्चों का जो भी प्रॉब्लम है उसे समझकर उसका जो भी उसको सॉल्व करना होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? टॉक टू लर्नर्स एंड अंडरस्टैंड द रीजन ऑफ देयर बिहेवियर। ये जो इंटरप्ट कर रहा है उसका कारण क्या है वो समझना चाहिए टीचर को। 7 नंबर क्वेश्चन, ए टीचर प्लेज एन एजुकेशनल वीडियो विथ सबटाइटल इन द लैंग्वेज क्लासरूम, दिस एक्टिवली मेनली हेल्प्स लर्नर्स टू डेवलप। एक टीचर क्या कर रहे हैं, एजुकेशनल वीडियो प्ले कर रहे हैं और उसका, तो ये लर्नर्स को कैसे हेल्प करेगा, किसमें हेल्प करेगा? भाषा कक्षा में जो लैंग्वेज लर्निंग क्लासरूम होता है उसका सबटाइटल के साथ वीडियो दिखाने से क्या होता है ना, विद्यार्थी जो होते हैं उनमें वो सुनते हैं और एक्टिवली क्या करते हैं, देखते हैं। सुनते हैं, देखते हैं, दोनों काम एक साथ होता है, तो उनका विकसित करना होता है
तो सही आंसर हो जाएगा क्या? लिसनिंग एंड एक्टिव व्यूइंग स्किल। तो सबटाइटल नीचे देने से क्या होता है, वो सुनते हैं अच्छे से और देखते हैं एक्टिवली। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन ए लैंग्वेज इज लर्न थ्रू फॉर्मल इंस्ट्रक्शन एंड कॉन्शियस एफर्ट इट इज सेड टू बी। उसे क्या बोला जाता है? जब कोई भाषा कॉन्शियस एफर्ट और फॉर्मल इंस्ट्रक्शन के माध्यम से सीखी जाती है तो उसे लैंग्वेज लर्निंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैंग्वेज लर्निंग। इसका जो भी ऑपोजिट है लैंग्वेज एक्विजिशन, स्वाभाविक रूप से वातावरण और संवाद के माध्यम से होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? लर्न, ऑप्शन बी। इन ए लैंग्वेज क्लासरूम लर्नर्स शुड बी एनकरेज्ड टू स्पीक मोर बिकॉज इट हेल्प देम। एक भाषा कक्षा में बच्चों को ज़्यादा बोलने के लिए एनकरेज करना चाहिए, क्योंकि जब भाषा हम सीखते हैं, लैंग्वेज जो सीखते हैं, तो उसका प्रयोग करना ही सबसे इफेक्टिव तरीका होता है। जब बच्चा ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसे बोलने के लिए, तो वो अपना जो भी थॉट है, जो उसका थॉट है, उसे एक्सप्रेस कर पाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? यूज द लैंग्वेज फॉर मीनिंगफुल कम्युनिकेशन। और वो कम्युनिकेशन अच्छे से कर पाएगा मीनिंगफुल तरीके से। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। द प्राइमरी पर्पज ऑफ रीडिंग इन ए सेकेंड लैंग्वेज इज टू। सेकेंड लैंग्वेज का प्राइमरी पर्पज क्या है? उसे क्यों पढ़ना चाहिए? तो पढ़ने का जो मेन रीजन है या मेन पर्पज है, उसको केवल जो वर्ड है उसको पहचानना नहीं होता, बल्कि जो मीनिंगफुल होता है, मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं होता, उसे समझना होता है। एक जो प्रभावी पाठ है उसमें दी गई जो भी जानकारी को अपने जो भी प्रीवियस नॉलेज है उसे जोड़कर उसका जो भी अर्थ है या मीनिंग है उसको ग्रहण करना होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कंस्ट्रक्ट एंड अंडरस्टैंड मीनिंग फ्रॉम द टेक्स्ट, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने टोटल 10 MCQ डिस्कस किया है। आपका 10 में से कितना करेक्ट हो रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग।